बीजेपी जो अनुमान किया जा रहा था कि पिछड़ जाएगी जेडीयू से, वो लगातार मैं देख रहा हूं कि वो आगे बनी हुई है जेडीयू से, और अब दूसरे जो रुझान आने लगे उसमें भी ये स्थिति है। तो बीजेपी ही, चूंकि बीजेपी और आरजेडी पिछली बार लगभग बराबर थे सीटों के मामले में, और बीजेपी को उस लिहाज से आगे रहना ही चाहिए था, लेकिन सर्वेक्षणों में जो एग्जिट पोल के आए थे उसमें उल्टा कई जगह दिखाया हुआ था, एक आध जगह उसको आगे रखा गया था। बिल्कुल, अब जरा फिर से देखिए, जरा 96 और 90 था, अभी 101 हो गया। बताते बताते आंकड़े चेंज हो रहे हैं। देखिए किस रफ्तार से हमारे पास ये अपडेट्स आ रही हैं। 101 एनडीए, महागठबंधन 96, अभी दोनों 100 के आसपास आकर दोनों एक दूसरे से उलझे हुए हैं। उलट गया, जेडीयू आगे हो गया। अब यहां देखिए जरा, ये जेडीयू और बीजेपी की रेस भी क्या जबरदस्त चल रही है। महागठबंधन में कोई रेस नहीं है बड़ी पार्टी की, वहां पर आरजेडी के सामने कोई नहीं है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी खराब है, आरजेडी अच्छा कर रही है। 143 सीट पर आरजेडी लड़ रही है, बाकी 100 सीटें उसने अपने सहयोगियों में बांटी। 60 सीटें कांग्रेस को दी थी, 11 सीटों पर बताते हैं फ्रेंडली फाइट भी थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस सिर्फ 16 60 में से, और 143 में से आरजेडी 65। ये ठीक ठाक स्ट्राइक रेट माना जाएगा। और यहां 101 सीटें लड़कर बीजेपी 42 और जेडीयू 56। ऋषिकेश आ गए, ऋषिकेश बिहार से ही आते हैं और वहां की राजनीति पर पैनी नजर भी रखते हैं। ऋषिकेश, आपको इन आंकड़ों पर यकीन हो रहा है जेडीयू बीजेपी से बड़ी पार्टी बन सकती है क्या? बिल्कुल मानक जी, जिस तरीके का नीतीश कुमार का वोट बैंक पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार इंटैक्ट रहा, और उसमें वजह यह थी कि चिराग पासवान पिछली बार अकेले चुनाव लड़े थे और तकरीबन 22 सीटों पर नुकसान दिया था उन्होंने। जनता दल यूनाइटेड के सिटिंग विधायक के खिलाफ एक माहौल बना था। पूरे बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार के खिलाफ एक एंटी फॉरवर्ड माहौल बना था, जिसके सबसे बड़ा अगुवा चिराग पासवान थे। और चिराग पासवान ने जो 136 या 37 सीटों पर जो चुनाव लड़वाया था, और उसमें से 25 या 28 ऐसी सीटें थी जहां पे उनके पार्टी को इतना वोट आए जिससे कि कम से कम 22 सीटिंग जनता दल यूनाइटेड के विधायक हार गए थे। इस बार चिराग पासवान साथ हैं, जनता दल यूनाइटेड को इसका फायदा है, और जो जेडीयू का वोट में जो बिखराव था 2020 के चुनाव में, वो बिखराव इस बार नहीं दिख रहा है। लिहाजा इस बार जेडीयू को फायदा होता हुआ दिख रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में, और उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी से हो सकता है कि बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो। ओके, इस वक्त की अपडेट 16 सीटों पर चुनाव आयोग का आधिकारिक रुझानों का आंकड़ा आ गया है। 7 पर बीजेपी, 2 पर आरजेडी आगे हो गई है, और एलजेपीआर 2, जेडीयू 3, कांग्रेस 2 पर आगे। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऑफिशियल फिगर्स हैं, 16 सीटों के रुझान। लेकिन आप जानते ही हैं कि चुनाव आयोग के जो आंकड़े आते हैं वो थोड़ा स्लो आते हैं, धीमे आते हैं। हमारे आंकड़े जरा देखिए, ये लेटेस्ट हैं, ताजा आंकड़े, क्योंकि चुनाव आयोग को हर राउंड की काउंटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपने आंकड़े अपलोड करने पड़ते हैं, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हमारे आंकड़े लाइव आते हैं और वो आंकड़े बिल्कुल ताजा हैं। 116 सीटों पर अब एनडीए आगे हो गया है, महागठबंधन 81 पर आगे है, बहुत पीछे। बीजेपी और जेडीयू में अब जेडीयू बड़ी पार्टी है। जेडीयू इस समय सबसे बड़ी पार्टी हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी क्या बिहार चुनाव में इस बार बन सकती है क्या? अगर ऐसा होता है तो वाकई मानना पड़ेगा टाइगर अभी जिंदा है। जो पोस्टर कल जेडीयू ने लगवाए थे, टाइगर अभी जिंदा है। हालांकि आरजेडी उसका जवाब दे रही थी, अलविदा चाचा। अगर ये रिजल्ट रहते हैं तो अलविदा चाचा नहीं बोलना पड़ेगा, वेलकम चाचा बोलना पड़ेगा। तो अलविदा भतीजा हो जाएगा। अलविदा भतीजा। नहीं, तेजस्वी के लिए अलविदा कहना थोड़ा जल्दी होगी। अभी तो वो युवा है, उनके सामने नहीं। पर मैं एक बात आपको बता दूं, अगर ये चुनाव आरजेडी के पक्ष में नहीं जाता और ठीक चीजें नहीं होती हैं, परिवार में विघटन की जो वहां भूमिका लिखी जा चुकी है, परिवारवादी पार्टियों के साथ ये एक बड़ी दिक्कत होती है कि जैसे यूपी में तो अखिलेश यादव को पूरी तरीके से स्थापित कर चुके थे मुलायम सिंह यादव, यहां पर सिर्फ भाई एक नहीं है, बहनें भी खिलाफ हैं, और पूरा परिवार जो कुनबा है वो क्या करेगा, ये देखने वाली बात हुई। खैर अभी बहुत जल्दबाजी है, लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें बाद में चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ना हो कि अगर ये हार होती है तो परिवार को और करीब ले आए, क्योंकि सबको पता है कि एक ही जहाज पर सवार है। परिवार अलग जहाज पर सवार हो चुके हैं, और उनके जहाज में ईंधन कहां से आ रहा था। और राघोपुर की सीट पे तेज प्रताप 3 दिन लगातार गए अपने भाई के खिलाफ प्रचार करने। इसमें मैं एक चीज कहूंगा, जैसे उत्तर प्रदेश में भी हुआ था कि शिवपाल एक बहुत बड़ा चेहरा थे, पूरा उन्होंने जीवन मुलायम सिंह जी के साथ ही गुजारा और पार्टी पे उनका कब्जा भी था। लेकिन जब लोगों ने मान लिया कि अखिलेश यानी उनके समर्थक ऐसे ही तेजस्वी को मान चुके हैं, उनका दूसरा चुनाव तेजस्वी को कोई नहीं छू पाएगा उनके परिवार में।
जैसे जयललिता के साथ हुआ था, ये एक ट्रेंड बन जाता है। एक चेहरा जो बन गया, स्थापित हो गया। और ऐसा नहीं है कि पहला चुनाव है तेजस्वी का, नहीं, ये दूसरा हो गया, दूसरा चुनाव है। नहीं, 2020 में भी तेजस्वी यादव के चेहरे पर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी आरजेडी। तेजस्वी, आप दोनों में एक फर्क और भी देखेंगे ना, हम लोग थोड़ा विषयांतर कर रहे हैं, लेकिन फर्क ये है मानक यहाँ पे, वहां पर चुनाव से पहले ये सब शुरू हो चुका था, उनको स्थापित करने